Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Tayyib and you are watching the Knowledge Slide. Syntax Board Class 9 and 10. Chapter number 2, Lecture number 1. System of Real Numbers, Exponents and Radicals. तो दोस्तों आज हम सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स स्टार्ट करेंगे जो कि सिंटैक्स बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स हम चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में रैशनल नंबर से तो अगेन रिपीट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को समझने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर्स नंबर्स क्या हैं। इंटीजर्स नंबर्स को हम z से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स नंबर आपके पास हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। दीज आर इंटीजर्स नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स को आप डिनोट करते हैं कैपिटल Q से और ये आपके पास रैशनल रेशो की फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q, ये अपॉन की फॉर्म में होंगे। आपके पास कोई भी ऐसा नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखा गया हो यानी कि रेशो में लिखा गया हो, आप समझ जाना ये एक रैशनल नंबर है। स्टूडेंट्स P और Q जो है, ये P और Q ये जो आपके पास हैं ये दोनों बिलोंग्स करेंगे इंटीजर्स से। और इंटीजर्स नंबर आपके पास क्या है यानी कि P और Q ये दोनों नंबर्स आपके पास इस सेट में से होंगे, कोई भी इस सेट से होगा। बट आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, यही कहलाता है रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आप पढ़ेंगे। इसमें आपके पास 3 नंबर्स हैं। इफ़ A, B, C आर एनी 3 रैशनल नंबर्स, आपके पास 3 नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स है A, B, C। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? आप इन ये तीनों नंबर रैशनल नंबर्स हैं, आप ये बात याद रखना। आप इनमें से कोई भी 2 नंबर्स ले लें। लेट्स सी मैंने 2 नंबर लिए हैं जो वो लिए A एंड B, मैंने ये 2 नंबर ले लिए। आप A एंड C भी ले सकते हैं या B एंड C भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं 2 नंबर ले लेता हूँ A एंड B। हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, 2 तरह की प्रॉपर्टीज है बट हम यहाँ एडिशन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, हम यहाँ एडिशन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स ले लिए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? इन 2 नंबर्स को अगर मैं सम करता हूँ, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को सम करता हूँ और जो मेरे पास आंसर आता है वो बिलोंग कर जाता है रैशनल नंबर से, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर लिए A एंड B, दोनों रैशनल नंबर थे, उन दोनों को मैंने जमा किया। जमा करने के बाद मेरे पास जो एक नया आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर ही आया। अगर वो रैशनल नंबर आ जाए तो इसे हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल आप एक रैशनल नंबर बता दें जैसे कि 2/3 है। एक रैशनल नंबर एक दूसरे स्टूडेंट्स यानी कि सोच लें, यानी कि एक दूसरा रैशनल नंबर अगर बता दें तो वो आप बता सकते हैं 4/3 है। इन 2 रैशनल नंबर्स आपने ले लिए, इन दोनों को आप जमा करेंगे। इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास एक बार 3 लिखा हो, जब दोनों नंबर सेम हो नीचे एक बार लिखते हैं, ऊपर दोनों नंबर को प्लस कर लेंगे। 2 + 4 = 6/3। तो ये एक रैशनल नंबर है। देखें आपने 2 रैशनल नंबर लिए, दोनों को सम किया, उसके बाद आपके पास एक न्यू रैशनल नंबर आ गया। इससे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो आंसर आया 2/1। तो ये एक रैशनल नंबर है। जब भी 2 रैशनल नंबर लें, उन दोनों को जमा करने के बाद एक न्यू रैशनल नंबर आपके पास आ जाए तो आप कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी कि ये क्लोज्ड है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। आप कोई 2 नंबर लें A + B, ये 2 आपके पास एक रैशनल नंबर है, और B + A। आप 2 रैशनल नंबर लेंगे, कोई से भी 2 रैशनल नंबर ले लें, मैंने A एंड B 2 रैशनल नंबर ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे? इन दोनों को हम प्लस करेंगे, आपके पास एक आंसर आएगा। उसके बाद आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, A पहले था, यहाँ A बाद में चले गया, B पहले आ गया।
यहाँ भी प्लस कर दें, आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो ये कहलाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आपने दो नंबर ले लिए जो कि आपके पास दो नंबर थे 1/6 प्लस 4/6, ये दो नंबर है आपके पास। तो अगर इसकी पोजीशन चेंज करें हम, यानी कि जो 4/6 बाद में था यहाँ पहले ले लें और यहाँ जो पहले था वो बाद में ले लें। अब आप इन दोनों को प्लस करें, अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 6। अगर सेम नंबर है एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, यानी 4 + 1 5 हो गया। इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही होगा, 6 सेम है एक बार लिखेंगे, ऊपर दो नंबर से दोनों को प्लस कर दें, तो आप देखिए दोनों इक्वल हो गए। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछ ले तो आपको याद रखनी है a + b = b + a, a + b = b + a, ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a + b + c = a + b + c। यहाँ पे अगर लास्ट के टू नंबर्स में आपके पास ब्रैकेट है तो यहाँ फर्स्ट टू नंबर्स में ब्रैकेट होगी। अगर यहाँ फर्स्ट टू नंबर्स में ब्रैकेट होगी तो यहाँ लास्ट के टू नंबर्स में ब्रैकेट होगी। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोई से भी तीन रैशनल नंबर्स ले लेंगे, जैसे कि ए का एक रैशनल नंबर, बी का और सी का, तीन कोई भी रैशनल नंबर्स आप पिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बी एंड सी इन दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास एक आंसर आएगा। उसके बाद आप जो आंसर आएगा उसे ए में प्लस कर देंगे तो आपके पास फाइनल एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर ए एंड बी दोनों को प्लस करेंगे, एक आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उसको आप सी में प्लस कर देंगे तो आप ये देखेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आंसर आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो ये कहलाती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल बता सकूं कि आपके पास आप एक नंबर ले लें, आपके पास ए एक नंबर है जो कि 2/3 है, बी एक नंबर है जो कि 1/3 है, एंड सी एक नंबर है जो कि 0/3 है। इसी तरह जो नंबर्स यहाँ होंगे वही नंबर्स यहाँ होंगे, 2/3 + 1/3 + 0/3। नंबर दोनों तरफ सेम होंगे, ए ये है, बी ये, सी ये है। यहाँ लास्ट के टू नंबर्स में ब्रैकेट है तो यहाँ फर्स्ट के टू नंबर्स में ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट सी ये वाली होगी, सॉरी। अब आप क्या करेंगे, 2/3 एज इट इज रहने देंगे, प्लस सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। और ब्रैकेट्स में मैं आपके पास लाइक फ्रैक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि इन्हें प्लस करना बहुत आसान है। आप इन्हें कैसे प्लस करेंगे, 3 1 टाइम्स लिखा है, आप 1 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि सेम है। ऊपर 1 + 0 यानी कि दोनों को प्लस कर देगा, आंसर आ जाएगा 1। देन 3 1 टाइम्स लिखेंगे एंड दोनों को प्लस कर दें, आंसर आएगा 3। 2 + 1 3। इसी तरह आप यहाँ वाला वर्क करें, 3 1 टाइम्स लिखेंगे, 2 + 1 3 प्लस 0/3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। इसके बाद अगेन 3 1 टाइम लिखेंगे, 3 + 0 3 एंड 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3, तो आंसर आया 1 = 1। तो देखें आपके पास आंसर इक्वल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने तीन तरह की प्रॉपर्टीज देख ली, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, आइडेंटिटीज जिसे कहते हैं आइडेंटिटीज। a + 0 = a = 0 + a। आपके पास जो ये 0 है, ये 0 आपके पास कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। जो आपके पास एडिशन में आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, ये बात आपको याद रखनी है। एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है, यानी कि एडिशन की आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। ए आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर है, आप कोई भी सपोज कर सकते हैं एनी रैशनल नंबर, उसको आप एडिटिव आइडेंटिटी में प्लस करेंगे, यानी कि आप ए को 0 में प्लस करेंगे। तो आप शुरू से जानते हैं कि 0 में कोई भी नंबर्स ऐड करें तो आंसर वही नंबर्स आ जाता है।
तो इसी तरह आप 0 में a ऐड करें या a में 0 ऐड करें तो आंसर तो आपके पास a आएगा। तो ये आपके पास कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। आपको एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, बस आपको जस्ट ये याद रखना है। फिर उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज नंबर 5 है जो कि इन्वर्स प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हर एक सेट में हर एक नंबर्स का इन्वर्स मौजूद होता है, ये बात आपको याद रखनी है। आपके पास जो इन्वर्स होता है वो a माइनस a इक्वल 0 या फिर माइनस a प्लस a, ये कहलाती है इन्वर्स प्रॉपर्टीज। यहां पर आपको ये याद रखना है कि जो इन्वर्स प्रॉपर्टीज है, जो इन्वर्स है वो हर एक नंबर्स का खुद में इन्वर्स मौजूद होता है। लेट्स से ये मैं बोल क्या रहा हूं, देखें आप यहां पर समझेंगे बात को। आपके पास एक लाइन है, एक सेट है आपके पास, ये एक सेट है, यहां पर नंबर्स बहुत सारे नंबर मौजूद हैं, ये 0 है। अगर +1 होगा तो -1 भी होगा, अगर +2 होगा तो -2 भी होगा, यानी कि जो 1 के लिए जो इन्वर्स होगा वो -1 होगा, 2 के लिए जो इन्वर्स होगा वो -2 होगा। इसी तरह हर एलिमेंट में जो नंबर होगा उसमें खुद में भी एक इन्वर्स होगा जो उसके साथ साइन माइनस आएगा। लेट्स से अगर यहाँ पे a है तो a का इन्वर्स -a हो जाएगा। 5 है, 5 का इन्वर्स -5 हो जाएगा। 8 है, 8 का इन्वर्स -8 हो जाएगा। इसी तरह हर सेट में हर एक नंबर का इन्वर्स मौजूद होता है, आपको ये बात याद रखनी है। हर एक नंबर्स का खुद में एक इन्वर्स होता है। इसके बाद आपके पास एक लास्ट प्रॉपर्टीज आती है। अच्छा एक बात यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि आप जब भी इन्वर्स लेंगे, एडिटिव इन्वर्स लेंगे, तो आंसर हमेशा आपके पास 0 आएगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आपके पास एक नंबर है 2/5, क्लियर। आप इसका इन्वर्स लेंगे तो इसका इन्वर्स किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा, देखें प्लस जो नंबर है वो माइनस में भी हो जाएगा क्योंकि इसका इन्वर्स माइनस होता है। तो 2/5 प्लस माइनस माइनस आप करेंगे 2/5 माइनस 2/5। तो आप देखें 2/5 में से 2/5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसी तरह आपको याद रखना है कि जब भी आप इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट प्रॉपर्टीज आपके पास है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू AB प्लस AC, यानी कि a इंटू इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई को आप इंटू पढ़ते हैं, a इंटू बी प्लस सी। तो पहले a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे 3 नंबर्स कोई भी रैशनल नंबर आप पिक करेंगे, आप उन 3 नंबर्स को पिक करने के बाद इन a b c की जगह रख देंगे। उसके बाद आप जब इनका आंसर निकालेंगे, यानी कि आप b और c को प्लस करेंगे, आपके पास एक आंसर आएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप a से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक फाइनल आंसर आ जाएगा। देन इस तरफ आप क्या करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आएगा। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा आंसर आएगा। दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर एक फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप इन दोनों को जब सोल्व करेंगे, आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, सेम होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स देखी विद एडिशन। एडिशन में हमने प्रॉपर्टीज देखी, जो कि प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड ग्रेजुएशन में ये प्रॉपर्टीज आपके काम आने वाली है, जो कि ग्रुप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेजुएशन का। तो आपने ये प्रॉपर्टीज जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, आपने अच्छे से इन प्रॉपर्टीज़ को याद भी कर लेना है, जो कि 6 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है: क्लोजर प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटीज़, इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे एंड उसके कुछ यूजेस सीख लेंगे। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।